देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात, सभी राज्यों का एक जैसा हाल है। कहीं बादल फटा तो कहीं लैंडस्लाइडिंग, कहीं फ्लैश फ्लड तो कहीं पानी में डूबे मकान। भारी बारिश ने जहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव पानी में डूब गए हैं और उनका एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। इसमें आप देखें बादल फटने से तबाही का मंजर कैसा है। सबसे ऊपर बाईं तरफ, उसके बाद ऊपर की दूसरी तस्वीर, सैलाब में पुल बह गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढह गया। देखते ही देखते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ऊपर की तीसरी तस्वीर बाईं तरफ से बडगाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किस तरह से पानी की नजर हो गया। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पानी में समा गया। उसकी दुकानें, उसमें रखे सारे सामान, सब कुछ, यहां तक कि कुछ लोग भी उस वक्त थे उन दुकानों में। चौथी तस्वीर ऊपर की, जो सबसे कोने की तस्वीर आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ की, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है, कांगड़ा की तस्वीर है, जहां पर आप सैलाब की तबाही का मंजर देख सकते हैं। नीचे आए, बाईं तरफ पहली तस्वीर, पानी में डूबा पुल। ये तस्वीर आप देखें, ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा की तस्वीर है, जहां पुल पानी में समा गया है। उसके बाद पुल पर बह रही नदी, वलसाड गुजरात की ये तस्वीर देखिए। नीचे की बाईं तरफ से दूसरी तस्वीर, पुल पर बह रही नदी, ये गुजरात की तस्वीर है। उसके बाद आप देखेंगे गुजरात के नवसारी की तस्वीर। उफान पर है तमाम नदियां, नदियों में पानी बहुत तेज बहाव के साथ बह रहा है और कई नदियां जो हैं वो खतरे के निशान तक उनका पानी पहुंच रहा है। और सबसे नीचे दाहिनी तरफ आप देखें, वैष्णो देवी में लैंड स्लाइडिंग हुई है, यानी बड़ा हिस्सा मिट्टी का जो है धंस गया है। वैष्णो देवी में लैंड स्लाइडिंग हुई है और अक्सर लैंड स्लाइडिंग जो है कई बार बहुत घातक होता है जब वो घर या मकान के आसपास ऐसा होता है। तो ये 8 अलग अलग तस्वीरें इस बाढ़ की तबाही का मंजर आपके सामने पेश कर रही हैं और इनमें ये मंजर गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक की तस्वीरें हैं, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें हैं। आईएमडी श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के मुताबिक 22 जुलाई सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, शोपियां, कुलगाम, बडगाम, बारामूला और कुपवाड़ा में कई मकामात पर तेज बारिश, गरज चमक और कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने विशेष रूप से जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी और पुंछ के मैदानी क्षेत्रों और रामबन, डोडा, कुलगाम, शोपियां, बडगाम, बारामूला और कुपवाड़ा के ऊपरी कैचमेंट इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। तो आप देखिए क्या हालात हैं और इन हालात के बीच आप देखिए तस्वीरों का हाल क्या हो रहा है। लगातार बारिश हो रही है, जल भराव हो रहा है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, मकान, दुकान पानी में समाते नजर आ रहे हैं। कई तरह के ऐसे हालात हैं और यहाँ तक कि जो वैष्णो देवी मार्ग है वो भी, उस मार्ग पर भी लैंड स्लाइडिंग की घटना सामने आई है। वहाँ पर मिट्टी के तोदे खिसकने से वहाँ पर सामने आया है। और इस वक्त हमारे साथ फिरदौस और आबिद, दो हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं इस वक्त ताज़ा हालात के साथ।
फिरदौस, सबसे पहले आपके पास मैं रुख करूंगा। आप हमें बताएं इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और हालात में क्या बदलाव आप दिख रहे हैं गुज़िश्ता दिनों और आज के हालात में। में हूं और जिला डोडा के एक बालाई इलाका में हूं और यहाँ की अगर मौसम को लेके बात की जाए, मौसमी सूरत हाल पे बात की जाए तो काफी ग्रिम सिचुएशन है, काफी नाजुक सिचुएशन है। मैं आपको बताऊं, चाहे जिला डोडा की बात की जाए या जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, क्लाउड ब्रस्ट जारी है, फ्लैश फ्लड जारी है, शूटिंग स्टॉर्म्स जारी हैं और जो मड स्लाइड और लैंड स्लाइड का सिलसिला जो जारी है, उसमें जो प्रशासन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टाइमली इन्फॉर्म कर रही है जनरल पब्लिक को कि आप जो है गैर जरूरी सफर न करें, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन रहा है, एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जिससे जो है लोगों की जान माल को खतरा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने पास्ट में भी देखा, 2 दिन पहले देखा किस तरह एक लैंड स्लाइड ने लाइट व्हीकल और एक बड़ी बस को जो है अपने उसमें ऊपर से जब लैंडस्लाइड आई तो पूरा जो है मलबा उन गाड़ियों पे गिरा, जिसमें 2 की मौत हुई, 5 जख्मी हैं। इस तरह आपने देखा मलबा दक्षिण के मकाम पे 2 क्लाउड ब्रस्ट आए, बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ, उसमें ऑर्चर्ड थे, एग्रीकल्चर लैंड थी, या बहुत सारे यानी माली नुकसान बहुत सारे रेजिडेंशियल हाउसेज को हुआ। तो अब जो है ये बारिश जो है 20 से लेके 21, 22, 23, 24 तक जो है ये लगातार जारी है और यहाँ जिस किस्म का एक कोहराम, एक जिस किस्म की परेशानी लोगों में पाई जा रही है, वो बहुत तशवीश पूर्ण है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन। फिरदौस, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ आबिद भी जुड़े हैं बडगाम से। आबिद, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप बडगाम के किस मकाम पर हैं आबिद, या अगर आपने किसी और जगह का इंतखाब किया हो, हमें ये बताएं कि हालात इस वक्त कैसे हैं और इन हालात से जूझने में लोगों की मदद एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक कर पा रहा है। बिल्कुल विशाल, मैं अभी श्रीनगर में मौजूद हूँ। श्रीनगर में जहलम रिवर के बिल्कुल पास में मौजूद हूँ। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिस तरह से पेशन गोई की थी, हालांकि सुबह से ही वादी भर में सुबह से ही बारिशें हो रही है, तेज बारिशें हो रही है। और जिस तरह से आपको मालूम है गुज़श्ता रोज बडगाम के भीरवा इलाके में किस तरह से जो बाढ़ का पानी है उसने किस तरह से तबाही मची है। हालांकि फ्लड कंट्रोल ने कहा कि उन्होंने जानकारी दी है सिर्फ जो इस नाला सुखनाक है उसमें इजाफा हुआ है पानी का, उसमें अचानक इजाफा हुआ है जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। हालांकि हमें भी रिवर जहलिम में हालांकि गुज़श्ता रोज से ही बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, बिल्कुल काफी कम पानी है, येलो लाइन से भी काफी नीचे जो है यहाँ पर पानी है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, बडगाम की एडमिनिस्ट्रेशन हो या दीगर अजला है, वहाँ की इंतजामिया ने हेल्पलाइन नंबर्स या उन्होंने इमरजेंसी सेंटर्स भी कायम किए हैं कि लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। अगर लोगों में कोई मुश्किलात हो तो वो उस जो उन्होंने कंट्रोल रूम के नंबर शाये किए हैं उनसे वो राब्ता कर सकता है। हालांकि वादी कश्मीर में जिस तरह से मैंने पहले ही कहा आपको कि बडगाम के भीरवा इलाके में गुज़श्ता रोज जो नाला सुखनाक है उसमें अचानक जो पानी का बहाव है वो बढ़ गया था, पानी इजाफा हुआ था। उसके बाद अचानक से जो पानी है टाउन एरिया में गुजरा और टाउन एरिया में जब पहुंचा वहां पर किनारे पे जो नाले सुखना के किनारे पर जो दुकानें थी वो दह गई, वो पानी अपने साथ ले गए, तकरीबन 32 दुकानें। हालांकि खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली तौर पर काफी नुकसान हुआ है। वही अगर हम जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, जिस तरह से आपने भी कहा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पेशन गोई के ऐन मुताबिक सुबह से ही जो बारिशें है वो हो रही है। इस वक्त भी श्रीनगर और दीगर अजला में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। मुनीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, शायद आप गुलमर्ग में होंगे, हमें ये बताएं कि इस वक्त वहाँ हालात कैसे हैं और कितनी परेशानी है और क्या ये बिल्कुल ऐन उस मुताबिक है जब ऐसे मौसम में आमतौर से हालात बनते हैं या उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। देखिए विशाल, पहले मैं इस वक्त भीरवा इलाके में हूँ और जहाँ कल से ही शदीद तबाही हुई है और पहले दुखद खबर यह है कि एक नौजवान की मौत हुई है, क्योंकि कल शाम में उसका एक यानी गाय एक वहाँ दरिया की तरफ गई थी और उसको बचाने की सूरत में वो खुद ही फिसल गए और जो नाला है आशरी नाला है उसमें वो गए हैं और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और आज अलल सुबह उनकी लाश जो है वो बरामद हुई है। और 30 साल ये नौजवान था और इस वक्त उस इलाके में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से भीरवा में भी कल
तबाही हुई है। और खाग इलाका जो बीरवा के मुतसिल इलाके हैं, क्योंकि वो पहाड़ी एरियाज हैं और वहाँ काफ़ी क्लाउड बर्स्ट और जो नाले हैं उनमें काफ़ी तेज़ बहाव में पानी बह रहा है, जिसकी वजह से अब लोग जो है काफ़ी खौफ में यानी मुब्तला है, काफ़ी खौफ व हिरास पाया जा रहा है। और इसी तरह जो कांगरीपुरा इलाका है खाग का, और इसी तरह गोंडबल है, हबर, लाशीपुरा है, शुंगलीपुरा है, घ्रंग है, और ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी तेज़ बहाव के साथ पानी जो है बह रहा है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और बीरवा में अगरचे एक पुल था, राबिता पुल, उस पर काम जारी था और उसके साथ में एक आर्जी पुल आमदरफ्त के लिए बनाया गया था, और कल उस वक्त राबिता मुनक़ता हो गया है। जो उस इलाके यानी खान साहब और दीगर इलाकों के साथ जो ये राबिता सड़क थी, और उस वक्त ये राबिता मुनक़ता हो गया जब पुल के ऊपर से पानी बह गया है। और फिलहाल प्रशासन जो है वो कल से ही डिप्टी कमिश्नर बड़गाम बीरवा पहुंचे हैं, SDM बीरवा और दीगर जितने भी अमला है वो इस पे कड़ी निगरानी रखे हुए हैं, और लोगों से भी कहा गया है कि वो महफूज मकामात पे जाएं और जो नदी नाले हैं उनके नज़दीक ना रहें और नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा है करीबन 2 दर्जन से जायद जो कम्प्लेक्स था बीरवा में, और अचानक उस वक्त वो दरिया बुर्द हो गया है और बड़ी तबाही हो गई है। करोड़ों रुपए का मालियत जो नुकसान हुआ है, और खुशी की खबर यह है कि उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। और इससे पहले जब प्रशासन ने उन्होंने कहा है कि उन दुकानदारों से वो दुकान को खाली करें, बाहर निकले, तो अचानक फिर तेज बहाव की वजह से वो सारी दुकानें जो है, बिल्कुल वो मंजर अभी हमने कुछ देर पहले दिखाया अपने नाजरीन को, कैसे पूरा एक कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें कई दुकानें हैं, वो पूरा कॉम्प्लेक्स देखते देखते वो पानी में समा जाता है। बिल्कुल शक्ति हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। शक्ति, आप हमें सुन पा रहे होंगे, हमें बताएं शक्ति क्या हालात हैं, आप राजौरी में हैं या आसपास के दूसरे इलाकों में हैं, हमें बताएं कि इस वक्त वहां सूरत हाल कैसी बनी हुई है। जी बिल्कुल, मैं राजौरी के नौशहरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर हाईवे जो है वो ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग जो है वो सुबह से यहाँ पर हो रही है, और जम्मू पुंछ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो ब्लॉक हुआ है, क्योंकि लगातार लैंड स्लाइडिंग की वजह से हाईवे पे इस तरह की दिक्कतें जो है वो देखने को आ रही हैं, और जो लोग हाईवे पे सफर करते हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से स्लाइडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके अलावा जो राजौरी से थन्ना मंडी जाने वाली सड़क है वो भी ब्लॉक हो चुकी है। DKG में बहुत बड़ी स्लाइडिंग जो है हुई है, वो भी रास्ता जो है वो लोगों का वहाँ भी वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ जो है वो जोरदार बारिश, सुबह से ही मैं बात करूं तो राजौरी जिला में लगातार जो है बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, और कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने में भी देरी जो है वो हो रही है। हालांकि हाईवे स्क्वाड जो है वो भी मौजूद है, सेना की मदद जो है वो भी ली जा रही है, सिविल प्रशासन भी है, कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द हाईवे को रिस्टोर किया जाए। लेकिन फिलहाल ये मुश्किलें लोगों की बढ़ती नजर आ रही हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। सुबह से मैं बात करूं तो राजौरी के तमाम जो राजौरी के आसपास के एरिया हैं, पूरा राजौरी जिला जो है इसकी चपेट में है, चाहे वो थन्ना मंडी का एरिया हो, दराल का एरिया हो, कालाकोट का एरिया हो, लगातार जो है वो वहां पर बारिश हो रही है। और राजौरी में जो 4 लोग जो है वो लापता हुए थे, 3 डेड बॉडीज बरामद हुई हैं, एक अभी भी लापता है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, उसके शव को ढूंढने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो फिलहाल जो है वो सूरत हाल बारिश की वजह से राजौरी में भी नाजुक बनी हुई है। जी फिरदौस, मैं आप वापस आपके पास आना चाहता हूं। फिरदौस, अभी फर्दर क्या हो सकता है, यानी IMD की रिपोर्ट्स क्या बता रही है, और कितना उसके हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी तैयारियां किए हुए है? जी विशाल, देखिए 19 तारीख को जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हाई अलर्ट जारी किया था, चाहे जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ हो या UT जम्मू कश्मीर के दीगर अजलात हो, उनमें एक हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की थी कि नदी नालों की तरह ना जाएं, जो स्ट्रीम्स हैं, जो वनरेबल प्लेसेस हैं, हाई अल्टीट्यूड तरह ना जाएं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ज्यादा पता नहीं कि ये इस किस्म की बारिश आएगी, ये खौफनाक मनाजिर होंगे, फ्लैश फ्लड आएंगे, और फ्लैश फ्लड के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट आएंगे। मैं आपको बताऊं, चुनाव में अगर जिला डोडा, जिला रामबन और की बात की जाए, इनमें बारिश अभी आसमान पे ही होती है, यहाँ फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट का आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा था कि 14 अगस्त 2025 को किश्तवाड़ में जब फ्लैश फ्लड आया था, जब बारिशें हुई थी, तो लगभग 70 के करीब जो है जो हमारे यात्री थे वो जो है उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद 32 अभी तक भी स्टिल जो है वो मिसिंग है। एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों जो है यूनियन जितेंद्र सिंह जो MP हैं डोडा उधमपुर के, उन्होंने कहा कि हमने डोडा की रूट पे जो नेशनल हाईवे 244 है, वहां जो हमने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए हुए हैं,
पता चलेगा कि अगर बारिश आए, अगर फ्लैश फ्लड आएंगे, अगर क्लाउड बर्स्ट आएंगे तो उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उनकी शिद्दत कितनी होगी। तो उससे हम लोगों को, अब यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, वेदर या हम रूरल एरियाज के हैं या अर्बन एरियाज के लोग हैं, तो एक हमें हेल्प एक यहाँ ये मिल रही है कि उन वेदर स्टेशन जो है, वेदर अपडेट्स, उनसे हमें ये मिलता है कि वेदर जो अगर बारिश आती है, जी बिल्कुल, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैं एक बार रुक करूंगा फिर से आबिद का। और मुनीर, मैं आपके पास जाना चाहता हूं। आबिद, पहले आप ये बता दें कि लोगों से आपने बात की होगी, लोग कितना मुतमईन हैं या लोगों को लगता है कि उनकी उम्मीदों पर जो लोकल इंतजामिया है वो खरा नहीं उतर रहा? बिल्कुल विशाल, क्योंकि मैं श्रीनगर की बात करूंगा, जिस तरह से आपने कल सीएम उमर अब्दुल्ला की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर तंज किया है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद सड़कों पर पानी जमा हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट का भी जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पानी घुसा था। हालांकि उन्होंने तनकीद की कि जो ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है इसमें प्लानिंग नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद वो इंक्वायरी भी इसमें बिठाएंगे और लोगों को काफी मुश्किल का सामना है, क्योंकि जब बारिश का पानी जमा हुआ कई दुकानों में वो चला गया, खासकर श्रीनगर के एरिया में या डाउनटाउन के एरियाज में सड़कों पर पानी जमा हुआ, वो फिर इतना पानी जमा हुआ था वो जो सड़क किनारे दुकानें थी उनमें वो घुस गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी, लोग शिकायत कर रहे थे। हालांकि इंतजामिया ने यकीन दिलाया है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि 2014 फ्लड के बाद इंतजामिया ने सीखा क्या, थोड़ी सी बारिश होती है तो सैलाब जैसी जो सूरत हाल है वो पैदा होती है। हालांकि आज भी जिस तरह से पेशन गोई की जा रही है कि शाम तक जो ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तो यकीनी तौर पर ये जो मेरे पीछे आप जहलम नदी देख रहे हैं इसमें जो पानी का बहाव है वो बढ़ेगा, पानी में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पेशन गोई की जा रही है कि इजाफा होगा उसके बाद, क्योंकि थोड़ी सी बारिश। बिल्कुल अब ये देखना अहम होगा कि इससे आगे अब क्या हालात बनते हैं। मुनीर, एक बार फिर आखिरी सवाल आपसे। मुनीर, मेरा सवाल यही है कि लोगों की परेशानियां आखिर कम कैसे होंगी? ये मौसम का तो रुख हर बार ऐसे ही रहता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, लेकिन क्या लोगों को अपने एहतियाती तदाबीर और लोकल इंतजामिया का पहले से सिचुएशन को समझ लेना, उसके हिसाब से अमल जो है वो करना, क्या कमी कहाँ नज़र आती है? देखिए विशाल, आपने अच्छा सवाल पूछा है और इसमें प्रशासन वो भी जिम्मेदार है और आम लोग भी जिम्मेदार हैं। पहले हम नदी नालों की बात करते हैं। नदी नालों में ड्रेजिंग की ज़रूरत है जो सरकार करती नहीं है। और दूसरा ये कि अब लोग इसमें कैसे जिम्मेदार है, जो हमारे बड़े नदी नाले हैं उनके बांध जो है, नदी नालों के बांध पे तामीरात खड़ी कर दी गई है और उन पे नाजायज़ कब्जा किया गया है, जिसकी वजह से ये सैलाबी सूरत हाल जो है, खतरा जो है, ये हमेशा मंडलाते रहे हैं और इसके दोनों तरफ से जिम्मेदार है। अगर नदी नालों की ड्रेजिंग हो जाए और उनकी देखरेख हो जाए तो आने वाले वक्त में ये सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती थी। और दूसरा, अगर लोगों पे कदगन लगाया जाए तो लोगों को नाजायज़ तामीरात और उन दरियाओं के किनारों पे तामीरात खड़ा करने नहीं दिया जाए तो ये सूरत हाल नहीं बनती। आज वही होता है कि जिस तरीके से 2014 में यहाँ पे सैलाब आया, उस वक्त भारी तबाही हुई है और आज वही वो तबाही जो है वो मंडला रही है कि सभी का खौफ वही खा रहा है कि अगर 2014 की तरह सैलाब आया तो यहाँ काफ़ी तबाही होगी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चले नाले सुखनाग है हमारे इस एरिया में, गुलमर्ग में नाले फेरुजपुरा है या आशरी नाला है और जगह जगह जो नदी नाले जो बांध है वहाँ पे तामीरात है और तामीरात की वजह से जो नाले हैं वो सूख गए हैं। बडगाम जिले में भारी बारिश और संभावित फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ के खतरे को देखते हुए बडगाम पुलिस ने 24 घंटे 7 दिन यानी 24/7 आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाएं यानी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स एक्टिव कर दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और नदियों, नालों या सैलाब मुतासरा इलाकों से दूर रहें। किसी भी इमरजेंसी के हालात में नागरिक जो है वो निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर आपको बता रहे हैं, इन नंबरों पर राब्ता किया जा सकता है। ये नंबर क्या है, ये नंबर आपको बताते हैं, आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं। ये नंबर है PCR बडगाम 01951 255 207। ये PCR बडगाम का नंबर है 01951 255 207। जबकि मोबाइल नंबर है 8082 567 612। दूसरा नंबर है 600 675 1939।
तो ये वो नंबर हैं जो बडगाम पुलिस ने जारी की हैं लोगों के लिए, लोगों की मदद के लिए। और कठुआ में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सहार खाद में पुरानी सांबा कठुआ रोड के कई हिस्से में तेज बहाव में बह गए हैं कई हिस्से, जिसके चलते इस मार्ग पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सड़क बंद होने से आसपास के कई गांव का संपर्क भी टूट गया है, राब्ता खत्म हो गया है। लगातार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने और बिना जरूरी वजहों के सफर करने से बचने की अपील की है। साथ ही मुतासरा इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। हमको बहुत परेशानी है, हमारा कोई चारा इधर लगा है, भैंसे बाहर डगोई है, हमारे बंदे बहुत भूखे हैं, उनको खाना पहुंचाना पड़ता है हमको बार में। इधर पानी देख लो, इतना पानी है, पिछली बार भी पानी आया था, सरकार ने कोई हाल मसला नहीं किया इसका, कोई हाल मसला कहना कोई नहीं किया। यहाँ पे मिट्टी डाल दी, यहाँ पे गड्ढे रह गए, वहाँ से पानी पिया, गड्ढे में मिट्टी नीचे से सब रोड किया। हालात आप भी देख लो कैसे है इधर। ये देखो, अब पिछले साल बनाया था, अब ये बहुत दिक्कत हो रही है हमको जाने के लिए इधर आने जाने। हाँ जी, ये पानी भी बह गया सारा एरिया। पानी में सब कुछ बह गया, साल हो गया। पिछले साल भी ऐसे ही हालात थे, इस साल भी ऐसे हालात है। जैसा हम आपको पिछले कुछ दिनों से एडवाइजरीज और अलर्ट से सूचित कर रहे हैं कि वेदर फोरकास्ट जो है बारिश का है, और आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से इंटरमीडिएटली बारिश हो रही थी, लेकिन हमारे पहाड़ी इलाकों में कल रात से और जो प्लेन इलाके हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, अर्ली मॉर्निंग से काफ़ी ज़ोर से लगातार बारिश हो रही है, और जिससे वाटर बॉडीज़ में पानी की जो संख्या है, मात्रा है, जो बढ़ गई है। तो ये एक अलार्म बेल है हमारे लिए। मैं सभी कठुआ वासियों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अननेसेसरली वाटर बॉडीज़ की तरफ मत जाएं, और जो भी आपकी एक्टिविटी। और जम्मू कश्मीर के बडगाम के बीरवाह में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। वहां पानी के तेज बहाव की चपेट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ गया और सैलाब में समा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के बडगाम के बीरवाह में आई ये फ्लैश फ्लड की तस्वीरें हैं, जिसके नतीजे में वहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें कई दुकानें थी। आप सुने लोग कैसे चीख पुकार कर रहे हैं। पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ गया पानी की जद में, सैलाब की जद में, जिसका वीडियो भी सामने आप देख रहे हैं। किस तरह से वीडियो में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढहकर पानी में डूबता दिखाई दे रहा है, जैसे वो ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि ताश के पत्तों से बनी इमारत हो। अचानक आए फ्लैश फ्लड से लोग दहशत में हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही सेकंड में बह गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। और जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ है, यानी भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड होने से पहाड़ी से मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया। लैंडस्लाइड अर्धकुमारी से भवन के बीच बने नए रास्ते पर हुआ। पहाड़ी से तेजी से बड़े बड़े पत्थरों के गिरने से वहां बनाया गया शेड पूरी तरह से तबाह हो गया, जिससे नए ट्रैक पर चलने वाली बैटरी कार सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा पहले से ही रोकी हुई थी। कटरा में खराब मौसम के चलते 4 दिन भी माता वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रही, चौथे दिन भी। वहीं भारी बारिश के बीच देश भर से श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं। शनिवार देर शाम भारी बारिश के अलर्ट के चलते जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा समेत सभी धार्मिक यात्राओं को स्थगित कर दिया गया है। 4 दिन के भी कटरा में तेज बारिश के चलते श्रद्धालुओं को कटरा से श्री माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ नहीं जाने दिया गया है। वहीं माता वैष्णो देवी ट्रैक पर भी भूस्खलन की घटना पेश आई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक पुल बह गया। पुल के बहने से करीब 20 गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया, लेकिन ये पुल कई गांव को एक दूसरे से जोड़ता था, जिनका संपर्क टूट गया। कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से लोगों को टूटे हुए पुल से जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने राहत और बचाव कार्य संभाल ली है और सेना अब वहां वैकल्पिक पुल के निर्माण के काम में जुटी है।